एक वायरल वीडियो और टूटता हुआ परिवार। ये कहानी है रोहन और नेहा के छोटे से मिडिल क्लास परिवार की। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और नेहा भी नौकरी करती थी। शादी को 2 साल हो चुके थे और वो रोहन के माता पिता के साथ ही रहते थे। घर की जिम्मेदारी रोहन की माँ सुधा जी संभालती थी। सुधा जी सख्त थी लेकिन बुरी नहीं। वो उस पीढ़ी से थी जहाँ बहुएं कम बोलती थी और ज्यादा सहती थी। नेहा पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने विचार रखने वाली लड़की थी। नेहा कोशिश करती थी कि वो घर और ऑफिस दोनों संभाले, लेकिन अक्सर खुद को दो पार्टों के बीच पिसता हुआ वो महसूस करती थी। सुधा जी कभी ऊंची आवाज में डांटती नहीं थी उसे, लेकिन उनकी बातों में ताना तो होता ही था, शांत मगर चुभने वाली। आज फिर से देर हो गई। ऑफिस से आते आते तुम्हें घर का जरा भी ख्याल नहीं रहता। हमारे समय की बहुएं तो ऐसा नहीं करती थी। नेहा हर बार ये बातें रोहन को बताती, लेकिन रोहन को लगता था कि नेहा कुछ ज्यादा ही सोचती है और वो नेहा से अक्सर कह देता, तुम हर बात को दिल पर ले लेती हो, माँ का इरादा गलत थोड़ी होता है। और यहीं से नेहा के अंदर एक चुप सी दरार बनने लगी। उसे लगता था कि उसकी परेशानी ना देखी जा रही है और ना ही मानी जा रही है। नेहा को सोशल मीडिया का शौक था, कोई दिखावा नहीं, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पल शेयर करना। वो फेसबुक पर छोटी छोटी वीडियो डालती थी, कभी किचन में कुछ नया बनाते हुए, तो कभी बारिश के दिन बालकनी से बाहर का नजारा, और कभी किसी छोटी ट्रिप पर अगर वो गई तो रास्तों की झलक। नेहा के लिए ये कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं था, बस एक आदत थी, एक तरह की राहत। ऑफिस की थकान और घर की चुपचाप खिंचाव के बीच मोबाइल उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन गया था, जहां वो बिना कुछ बोले खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर पाती थी। रोहन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसे लगता था सभी तो डालते हैं। सुधा जी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। नेहा ने कभी घर की बात, कभी झगड़ा, कभी ताना। फेसबुक पर कभी भी उसने कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं किया था। नेहा के अकाउंट पर सब कुछ नॉर्मल, हल्का और साधारण था। हर दिन की तरह उस दिन भी नेहा को ऑफिस से आने में थोड़ी सी देर हो गई। काम का दबाव थोड़ा ज्यादा था और ऊपर से बॉस की फटकार। एक छोटी सी गलती पर उसे सबके सामने ऑफिस में डांट दिया गया। ऑफिस से निकलते समय ही उसका सिर भारी था, मन थका हुआ और दिल अंदर से बुझा हुआ। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही उसे अंदाजा हो गया था कि अगला सामना अब किससे होने वाला है। सुधा जी ने आवाज ऊंची नहीं की। उन्होंने बस वही शांत और ठंडे शब्द बोले, आज फिर से देर हो गई। ऑफिस में ही सब कुछ होता है क्या? घर की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती है कि नहीं? उनके शब्द कम थे, लेकिन तानों की बरसात पूरी थी। नेहा ने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन ऑफिस की डांट, थकान और रोज रोज की वही बातें सब मिलकर उसे चिड़चिड़ा कर गए। उसके मन में आया कि रोहन से कहे, लेकिन फिर वही ख्याल आया कि उससे भी कहकर क्या फायदा, वो मानेगा थोड़ी। उसे तो हमेशा अपनी माँ ही सही लगेगी। और फिर कहेगा कि नेहा तुम ज्यादा सोचती हो, मेरी माँ का इरादा गलत थोड़ी होता है। उसी पल नेहा के अंदर कुछ बदल गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इस बार नहीं। अगर आज फिर सुधा जी कुछ कहेंगी और रोहन फिर भरोसा नहीं करेगा तो फिर से वही बहस होगी। लेकिन अब वो बहस नहीं करेगी और ना ही वो रोएगी। अब वो सिर्फ एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएगी जब भी मौका मिलेगा, और रोहन को शांति से कहेगी कि ये देखो, तुम कहते हो ना कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और तुम्हारी माँ के इरादे कभी गलत नहीं होते। वो कभी मुझे ताना नहीं मारती। वो जो कुछ भी कहती हैं सिर्फ मुझे समझाने के लिए। तो आज तुम सुनो और खुद फैसला करो। उस दिन नेहा ने पहली बार खुद के लिए खामोशी नहीं बल्कि सबूत चुना। 2-3 दिन बाद फिर वही हालात बन गए। नेहा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी और वो किचन में हड़बड़ाहट के साथ काम निपटा रही थी। घड़ी की सुइयां तेज चल रही थी और उसके मन में ऑफिस की मीटिंग्स घूम रही थी। एक हाथ में टिफिन था और दूसरे में बैग, और उसी अफरा तफरी में किचन की स्लैब से एक कप फिसलकर नीचे गिर गया। कप के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। आवाज सुनते ही किचन के बाहर से सुधा जी की शांत लेकिन तानों से भरी आवाज आने लगी। उन्होंने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके शब्द वही पुराने थे। सुबह सुबह ऐसी लापरवाही, हर दिन की हड़बड़ी और घर के कामों में ध्यान न देना,
नेहा का दिल अब जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने खुद से क्या वादा किया था कि आज वो बहस नहीं करेगी, न रोएगी और न सफाई देगी। उसे पता था कि यही सही मौका है और बिना कुछ कहे उसने चुपचाप अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और उसे किचन की स्लैब पर इस तरह से रख दिया कि पूरा सीन साफ साफ रिकॉर्ड हो सके। तभी सुधा जी किचन के अंदर आ गई। टूटे कप के टुकड़ों को देखते हुए उन्होंने फिर वही बातें कही। ऑफिस ही सब कुछ हो गया है ना तुम्हारे लिए, घर की जिम्मेदारी भी तुम्हें समझनी चाहिए। और हमारे समय में बहुएं ऐसी नहीं हुआ करती थी। नेहा ने सिर झुकाकर कप के सारे टुकड़े समेटे और एक शब्द भी नहीं बोली। वो जानती थी कि इस बार चुप रहना उसकी हार नहीं है, बल्कि सच को खुद बोलने देने का एक तरीका है। कैमरा चालू था और हर ताना, हर लहजा, हर शब्द बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कहे उसके फोन के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। नेहा उस दिन ऑफिस चली गई, लेकिन सुबह किचन में जो कुछ भी हुआ था वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि वीडियो रोहन को अभी भेज दे या नहीं। एक पल को उसका मन हुआ कि रोहन को इसी वक्त वो क्लिप फॉरवर्ड कर दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि फोन पर भेजने से बेहतर है कि शाम को घर जाकर शांति से उसे बिठाकर दिखाया जाए, ताकि वो पूरा देख सके और बात को अब हल्के में ना ले। दोपहर में रोहन का मैसेज आया कि आज वो ऑफिस से थोड़ा लेट आएगा, काम ज्यादा है। नेहा ने बस ठीक है लिखकर फोन रख दिया। शाम को ऑफिस से लौटकर जब वो घर आई तो माहौल अजीब तरह से शांत था। थोड़ी देर बाद रोहन का दूसरा मैसेज आया कि आज वो डिनर ऑफिस में ही कर लेगा, इसीलिए घर आने में थोड़ी सी और देर हो जाएगी। नेहा पहली बार खुद को सच में अकेला महसूस कर रही थी। उसने चाय बनाई और कप लेकर सोफे पर बैठ गई। खाली घर, थका हुआ मन और आदतन मोबाइल हाथ में आ गया। वैसे भी उसे छोटी छोटी वीडियो बनाने का शौक था, तो उसने सोचा कि क्यों न एक हल्की सी वीडियो शूट कर ली जाए। उसने कैमरा ऑन किया और बिना ज्यादा सोचे रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो पोस्ट करते समय वो जल्दी में थी और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सुबह वाली रिकॉर्डिंग उसकी गैलरी में सबसे ऊपर थी। उसी जल्दबाजी में उसने गलत वीडियो सिलेक्ट कर लिया और कुछ ही सेकंड में वो क्लिप फेसबुक पर अपलोड हो गई। नेहा को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी भूल उसकी जिंदगी को ऐसे सवालों के बीच खड़ा कर देगी जिनका जवाब सिर्फ एक वीडियो नहीं दे सकता था। उस रात रोहन काफी देर से घर आया, जब तक नेहा सो चुकी थी। दिन भर की थकान, खाली घर की खामोशी और बिना बात किए सो जाना, सब कुछ जैसे एक साथ उस पर भारी पड़ गया था। सुबह जब नेहा की आंख खुली तो सबसे पहले उसने मोबाइल उठाया, आदतन समय देखने के लिए, और स्क्रीन ऑन होते ही नोटिफिकेशन की लंबी लाइन देखकर वो ठिठक गई। फेसबुक पर लगातार कमेंट्स, मैसेजेस और टैग्स आ रहे थे। उसकी नींद एक झटके में उड़ गई। उसने जैसे ही फेसबुक खोला उसके हाथ कांपने लगे। वही वीडियो जो उसने गलती से अपलोड कर दिया था, हजारों बार देखा जा चुका था। लोग कमेंट्स कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे। किसी ने सुधा जी को गलत ठहराया था तो किसी ने पूरे परिवार को। नेहा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। वो बार बार वही क्लिप देख रही थी और हर बार उसका दिल और भी ज्यादा बैठता जा रहा था। ये वही वीडियो था जिसे वो सिर्फ रोहन को दिखाना चाहती थी, दुनिया को नहीं। इतने में रोहन की नींद खुली। उसने नेहा का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जब नेहा ने बिना कुछ बोले मोबाइल रोहन की तरफ बढ़ाया तो रोहन की आंखें भी स्क्रीन पर टिक गई। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा, न कोई सवाल और न कोई जवाब। बाहर से सुबह की हल्की आवाजें आ रही थी, लेकिन उस कमरे में समय तो जैसे थम ही गया था। नेहा जानती थी कि अब बात सिर्फ एक वीडियो की नहीं रही, अब सवाल, भरोसे, इज्जत और रिश्तों का था। और इसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके पूरे घर पर पड़ने वाला था। सुबह होते ही नेहा को यह एहसास हो गया कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। फेसबुक खोलते ही नोटिफिकेशन की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही वीडियो जो उसने कभी दुनिया को दिखाने के इरादे से रिकॉर्ड किया ही नहीं था, अब वो हर जगह घूम रहा था।
कुछ लोग सीधे राय बना चुके थे तो कुछ रुककर सोच रहे थे। कमेंट्स में किसी ने लिखा कि ये सिर्फ एक पल है, पूरी कहानी नहीं। तो किसी ने कहा कि हर रिश्ते को एक वीडियो से जज नहीं किया जा सकता। कई लोगों ने तो ये भी लिखा कि दो पीढ़ियों के बीच सोच का फर्क होना आम बात है और ऐसे मामलों में एक तरफा फैसला सही नहीं होता। सुधा जी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द भी हर जगह एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग उन्हें सख्त स्वभाव की महिला कह रहे थे तो कुछ उन्हें उस दौर की सोच का प्रतिनिधि मान रहे थे जहां बातें सीधे नहीं बल्कि इशारों में कही जाती थी। नेहा हर कमेंट पढ़ते हुए अंदर से कांप रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि लोग सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे बल्कि अपने अपने अनुभव उसमें जोड़ रहे हैं। यह अब किसी एक घर की कहानी नहीं रही थी बल्कि उन अनकही बातों की झलक बन गई थी जो कई घरों में रोज बिना कैमरे के होती है। वीडियो वायरल होने के बाद घर का माहौल काफी बदल गया। सुधा जी ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन उनकी चुप्पी में हैरानी और हल्की नाराजगी साफ झलक रही थी। नेहा जब उनके पास गई तो कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। सुधा जी ने धीरे से कहा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बातें इस तरह घर से बाहर पहुंच जाएगी और ये जानकर भी उन्हें झटका लगा कि नेहा ने चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड किया। ये सोचकर उन्हें असहज महसूस हुआ कि अब रिश्तेदारों और बाहर वालों तक ये वीडियो पहुंच चुका है। गुस्सा नहीं था लेकिन ये एहसास कि निजी बातें अचानक सार्वजनिक हो गई उनके लिए बड़ा झटका था। नेहा ने भी पहली बार बिना डर के अपनी बात रखी और कहा कि उसका उद्देश्य उन्हें गलत साबित करना नहीं था, बस वो तो चाहती थी कि रोहन भी उसकी बात सुने और उस पर भरोसा कायम रखे। नेहा को समझ में आ गया था कि वीडियो की वजह से सिर्फ घर का माहौल नहीं बदला बल्कि सुधा जी की इज्जत भी सवालों के घेरे में आ गई थी। अगर ये वीडियो रिश्तेदारों या पड़ोसियों तक भी पहुंच गया तो सुधा जी की छवि पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। नेहा जानती थी कि गलती उसी की थी। वीडियो अपलोड करते समय उसे ख्याल रखना चाहिए था। अब ये केवल बात सुनने या सफाई देने की स्थिति नहीं थी बल्कि उसके लिए एक जिम्मेदारी बन गई थी कि सुधा जी और परिवार की इज्जत को कैसे बचाया जाए और उसने मन ही मन तय किया कि वो एक कदम उठाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद नेहा के पास लगातार कॉल्स आने लगे थे। लोग जानना चाहते थे कि आखिर पूरा सच है क्या। कुछ ने सवाल पूछे तो कुछ ने अपनी राय दी और कई लोग सिर्फ अपनी जिज्ञासा मिटा रहे थे। नेहा ने सोचा कि अगर वो सिर्फ चुप बैठेगी तो लोग सोचेंगे कि वीडियो उसने दबाव में आकर पोस्ट किया है या फिर अपनी सास को गलत साबित करने के लिए। तो उसने तय किया कि अब समय है खुद की बात खुलकर रखने का। उसने फैसला किया कि वो अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ एक इंटरव्यू देगी। ऐसा करने से न सिर्फ सच सामने आएगा बल्कि उसके परिवार की इज्जत भी सुरक्षित रहेगी और ये दिखेगा कि वीडियो किसी की गलतफहमी या किसी दबाव में पोस्ट नहीं हुआ है। नेहा को ये एहसास था कि यही सबसे बड़ा तरीका है रिश्तों और भरोसे दोनों को बचाने का। और 2 दिन के बाद किसी एक बहुत ही चलते हुए चैनल के साथ पॉडकास्ट में नेहा और पूरी फैमिली कैमरे के सामने बैठ गई। शुरुआत में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था लेकिन नेहा ने शांति से अपनी बात रखी। उसने साफ कहा कि वायरल वीडियो केवल एक छोटी सी घटना का हिस्सा था और इसे किसी को गलत साबित करने के लिए पोस्ट नहीं किया गया था। उसने ये भी बताया कि वीडियो गलती से अपलोड हुआ और इसका उद्देश्य सिर्फ अपने पति को दिखाना था। नेहा ने यह भी कहा कि सुधा जी कभी किसी को नीचा दिखाने वाली नहीं थी बल्कि उनकी बातें अक्सर अनुभव और आदत से निकलती थी जिन्हें कभी कभी मैं गलत समझ लिया करती थी। उसने ये स्वीकार किया कि वीडियो का फेसबुक पर जाना उसकी अपनी गलती थी और उसे ध्यान रखना चाहिए था। परिवार के सभी सदस्य चुपचाप बैठकर नेहा की बातें सुन रहे थे और धीरे धीरे माहौल में हल्का सुकून आया। नेहा ने यह भी बताया कि इस अनुभव से उसने सीखा है कि रिश्तों में भरोसा और संवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इंटरव्यू देखने वाले दर्शक और कमेंट्स पढ़ते हुए समझने लगे कि कहानी सिर्फ वायरल वीडियो की नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच छोटे मतभेद और उनकी समझ की भी है। कुछ ने लिखा सच में अधूरी बातें हैं, ये केवल वीडियो नहीं बल्कि पूरी परिवार की कहानी है। और किसी ने कहा कि हर घर में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, समझदारी और धैर्य से ही सारी चीजें सुलझाई जाती हैं।
नेहा के इस इंटरव्यू ने न सिर्फ फैमिली की इज्जत को बचाया, बल्कि लोगों को ये भी दिखाया कि किसी भी घटना का पूरा संदर्भ समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही वो पल था जब कहानी अपने असली क्लाइमेक्स तक पहुंची, जहां सच, समझ और रिश्तों की नाजुकता एक साथ सामने आई। इंटरव्यू खत्म होने के बाद नेहा उठी और जैसे ही वो कुर्सी से खड़ी हुई, सुधा जी ने भी धीरे धीरे उठकर उसका चेहरा देखा। उस पल सुधा जी को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उन्होंने भी कई बार छोटी छोटी बातों में समझदारी नहीं दिखाई और अपनी सोच को इतना कड़ा बना लिया। उन्हें महसूस हुआ कि नेहा सिर्फ उनकी बहू ही नहीं, बल्कि बेहद समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति भी है, जिसने पूरे परिवार और रिश्तों की इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया। घर लौटते हुए दोनों के बीच हल्की मुस्कान थी और माहौल पहले से अधिक खुला और संतुलित लग रहा था। इसके बाद उस गलती से अपलोड हुई वीडियो ने एक नया अवसर भी पैदा कर दिया। बहुत सारे लोग उनके परिवार के चैनल को फॉलो करने लगे और वीडियो के माध्यम से फैमिली लाइफ, छोटी छोटी घटनाओं और रोजमर्रा की मजेदार बातें साझा करने का रास्ता भी खुल गया। नेहा और सुधा जी ने मिलकर चैनल पर पॉजिटिव और इंस्पायरिंग मोमेंट्स डालने शुरू किए। खाना बनाना, त्योहारों की तैयारी, छोटी छोटी खुशियां और फनी फैमिली सिचुएशंस। इस नए एंगल ने चैनल को और भी ज्यादा ग्रोथ दी। दर्शकों की संख्या बढ़ी और इसके साथ साथ परिवार की इनकम भी शुरू हो गई। अब वीडियो सिर्फ मनोरंजन या ड्रामा नहीं रह गए थे, बल्कि परिवार की असली भावनाएं और समझदारी भी सामने आने लगी थी। नेहा और सुधा जी दोनों ने महसूस किया कि ये अनुभव न सिर्फ उनके रिश्तों को मजबूत बना गया, बल्कि उन्हें एक साथ नई संभावनाओं की ओर ले गया। छोटी सी गलती से पैदा हुआ तनाव अब एक पॉजिटिव मोमेंट में बदल गया था और पूरे परिवार ने इस नए सफर को उत्साह और खुशी के साथ अपनाया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाकर जाती है कि छोटे छोटे मतभेद और गलतफहमियां रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती है, लेकिन समझदारी, खुला संवाद और भरोसा हर समस्या का हल है। कभी कभी छोटी गलती बहुत बड़ी परिस्थिति बना देती है, लेकिन एक सही कदम और सकारात्मक सोच से इसे अवसर में बदला जा सकता है। नेहा और सुधा जी ने दिखाया कि रिश्तों में धैर्य और सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। रिश्तों में भरोसा और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। छोटी सी गलती भी अवसर में बदली जा सकती है और धैर्य और सम्मान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि आपके दोस्त और आपके परिवार भी इसे देख सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही पॉजिटिव और रियल फैमिली मोमेंट्स हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।